खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। हाँ मेजर आंटी, आपको फोन करने ही वाली थी। आस्था, तुझे पता है? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आप लोग घबराइए मत, मेरे पास एक प्लान है। अच्छा, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब समझ गई ना आपको क्या करना है? गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। क्या हुआ? एक प्लान है, आप लोग जल्दी मेरे साथ चलो। मैं जानती हूँ बाबा, आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको शक हो गया था, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी वृद्धाश्रम को। आस्था, आस्था, मैं जानती हूँ कि तुम पागल, तुम इतनी पागल हो कि अब खुद से ही बातें करने लगी हो। ये नहीं पता था। और वृद्धाश्रम के बारे में क्या करने वाली हो तुम? हाँ, देखो, जो करना है ना बाबा करेंगे, समझी? हर बात में अपनी टांग अड़ाना जरूरी है क्या? और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और ऐसे रोज कितने सारे आश्रम टूटते हैं, हर बार तो अपना रोना लेके नहीं बैठ सकती ना तुम। साहू भाई, क्या है ना, आप मेरी परेशानी नहीं समझेंगी, बट सच कहूं, आप बहुत क्यूट है। आई लव यू। श्लोक। हेलो, क्या कर रही हो तुम? रुको रुको रुको, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुमसे कह देता हूँ, I'm missing you so much। अब क्या फायदा जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप मेरे पास ही नहीं। अच्छा, तुम्हें बड़ी याद आ रही है मेरी? जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तब तो तुम 100 बहाने ढूंढती रहती हो मुझसे लड़ने के लिए। मैं एक्सक्यूज ढूंढती हूँ या आप? ओह, तुम इरिटेट हुई। अब देखो, जैसे ही वापस आऊंगा ना, सबसे पहले बोर्ड में तुम्हारा माइनस पॉइंट ऐड करता हूँ। इनफैक्ट इतना वेट करने की जरूरत क्या है, तुम जाके खुद ही करो ना ऐड। श्लोक, मैं इरिटेट कहाँ हुई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे तो मैं भी तुमसे ज्यादा देर तक दूर रह नहीं सकता हूँ, कल ही वापस आ जाओ। अच्छा सुनो, मेरी ट्रैक पैंट कहाँ है? आपकी ट्रैक पैंट्स वो बैग के नीचे वाले जिप में रखे हैं, और आपका प्रोटीन शेक का पाउडर भी रखा है, सुबह पी लीजिएगा, ठीक है? अरे बस वो मैं कल सुबह फोन करके पूछ लूंगा। कुछ तो बहाने छोड़ो फोन करने के लिए। अच्छा, मेरी किस? श्लोक, अभी नहीं। देखो, अगर तुमने किस नहीं दी ना तो प्रूव हो जाएगा कि तुम अपसेट हो, फिर तुम्हारा माइनस पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो नहीं लगता इट्स बेटर टू गिव अ किस? ओके, अब रखूं? बाय। चलो बाहर निकलो। अरे क्या कर रहे हो आप? चलो अरे सब चलेगा, चलो बाहर निकलो। बाइक के लिए सामान उतारो, चलो बाहर निकलो। सामान नहीं उतारने का, चलो निकलो बाहर। सब कंपाउंड के बाहर चलो। ये क्या हो रहा है? सामान उतारना नहीं था।
सब क्या है? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, आप ही हमारे सब कुछ हो। आपके भरोसे तो हमारा आश्रम चल रहा था। अब ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम आपके पास ही आएंगे ना। हाँ निरंजन जी, हम आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हम सब ने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? देखिए सर, निरंजन जी, वैसे तो आपके चर्चे शहर में होते ही रहते हैं, लेकिन आपने एक बार फिर दिखा दिया कि जिन लोगों के घर बड़े होते हैं उन लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा होता है। इन सभी लोगों ने आपके घर के गार्डन में अपना घर बसा लिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? सर प्लीज कुछ बोलिए ना, कैमरा ऑन है। प्लीज आंसर अस सर। निरंजन जी ने आज साबित कर दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जैसे ही उन्हें पता चला कि आश्रम की जमीन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने खुद इन सभी को फोन करके खुद के घर में बुला लिया। निरंजन जी की उदारता को मानना ही पड़ेगा। इन सभी को उन्होंने अपने घर में आसरा दे दिया। सर प्लीज कुछ बोलिए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सर प्लीज आंसर अस। कैमरा ऑन है सर, प्लीज कुछ बोलिए। आप लोगों को यहाँ रहने में कष्ट होगा, परेशानी होगी। मैं आप लोगों के लिए धर्मशाला या किसी गेस्ट हाउस का बंदोबस्त कर देता हूँ, जहाँ आप निश्चिंत होकर आराम से रह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें धर्मशाला में रहने से बहुत डर लगता है। हम टीवी पे देखते हैं ना कि बदमाश लोग सीनियर सिटीजन को या तो मार देते हैं या फिर उनका सब कुछ लूट लेते हैं। हाँ निरंजन जी, आप जरा हम सबकी तरफ देखिए। अब हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। निरंजन जी, इतने सारे लोगों के यहाँ होने की वजह से आपको किसी बात की परेशानी तो नहीं होगी? आंसर अस सर, प्लीज सर। सब वेट कर रहे हैं आप। नहीं, कैसी परेशानी? ये सब भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं जल्दी इनके लिए कुछ करूँ। थैंक यू सर। अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। क्या किया तूने? मीडिया को बुला लिया और मुझे बताया तक नहीं। आई, अगर मैं आपको बता देती तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती। पापा को पता चल जाता कि कुछ होने वाला है। तब तो नहीं, लेकिन अब तो पता चल गया ना, सबसे पहला शक तुझे पे जाएगा। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शक दूर हो जाए। डांटिए ना मुझे। डांटिए मुझे, डांटिए मुझे, डांटिए। आस्था, अगर मुझे पता चला कि इस सब में तुम्हारा हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपसे। डांटिए मुझे, जोर से डांटिए ना। आस्था, इसे सांगते थे ऐक, अगर मुझे पता चला कि इस सब में तुम्हारा हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो सर पे चढ़ने लगी हो। लेकिन अब बस बहुत हो गया। हाँ, तो आप मुझे इतना डांट क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये लोग ऐसे घर के बाहर आ गए। मैं मानती हूँ कि शादी से पहले उनसे मिलने जाया करती थी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ आई, मुझे खुद भी इतनी तकलीफ हो रही है उनको यहाँ देखकर। भला ऐसे कोई आ जाता है किसी के घर के बाहर बिना बताए, वो भी डेरा डालने? वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि पहली घड़ी में इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। जाके इन्हें समझाओ, वरना जोर जबरदस्ती करना हमें भी आता है।
हाँ। मिथुन जी, अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। हम लोग यहाँ तक तो आ गए, अब कब तक कैसे रहेंगे? अब खाने पीने का बंदोबस्त भी कैसे करेंगे? अगर निरंजन जी ने हमें यहाँ से निकाल दिया तो क्या करेंगे हम? आस्था भी नहीं आई है ना अभी तक। वो आ जाएगी तो उसको पूछ लेंगे कि आगे का प्लान क्या है। साहिब, आप कुछ खा लीजिए। मैंने आस्था को भेजा है उन लोगों से बात करने के लिए। मैंने उससे साफ कह दिया उन लोगों को समझाकर यहाँ से जाने को गए। क्या क्या है? क्यों आ गए आप लोग ऐसे? ऐसे कोई आता है क्या बिना पूछे? पूरा सामान लेकर आ गए। कोई तरीका हुआ आप लोगों का? डांट क्यों रही है आस्था? ऊपर ऊपर देखिए, उन्हें डाउट हो जाएगा। धीरे से। मिथुन आंटी, अच्छा हम सबको लेकर यहाँ पे आ गए। मेरी बात मान के ऐसे ही एकजुट रहना, देखना सब अच्छा हो। लेकिन आस्था, शक हो जाएगा, समझ में नहीं आता। आस्था, इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो? बेटा, तेरे कहने पे तो हम यहाँ पे आए हैं। अब आगे क्या करना है ये भी बता दो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब बताऊंगी। आप लोग सिर्फ नाना नानी का अच्छे से ध्यान रखो। शायद वो लोग आस्था की बात मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो नुकसान उनका ही होगा, क्योंकि अपनी बात मनवाने के मुझे और भी कई तरीके आते हैं। बस एक बात अच्छी है अंजलि, इस मोर्चे में आपके आई बाबा नहीं। अब जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दीजिए बाबा, जल्दी से हमें आश्रम वापस दे दो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।